लहसुन लहसुन अगर आप अपने परिंदों को वैसे भी डेली रूटीन में एक लहसुन का एक जगह देते, इन तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर सा बना के हमें इनको पहले पीस लेना है। जो ये लहसुन हमारे पास मौजूद है, इसको पीस कर इन तीनों चीज़ों का एक पेस्ट बना लेंगे और वो हम इन अपने परिंदों को देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सामा भाई व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। तो मौसम की तब्दीली की वजह से हमारे जो परिंदे हैं उनको काफ़ी ज़ुकाम और बुखार और खर लगी हुई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी निढाल हो के बैठ जाते हैं। देखें वो ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पीते हैं, बस बैठे रहते हैं। तो इस सूरत में हमें सबसे पहले इनका पोटा चेक करना चाहिए कि कहीं इनका पोटा तो जाम नहीं। फिर उसके बाद हमें जहाँ से ये बीट करते हैं वो जगह अगर सूजी हुई है, फूली हुई है, इनका फुजला जो है वो बाहर नहीं आ रहा, जो ये खारिज करते हैं बीठें, अगर बीठें फंसी हुई हैं तो वो उसका भी मसला हो सकता है। तो अगर ये कुछ खा नहीं रही तो इसको आप हैंड फीडिंग करवाएँ, हाथ से मतलब कि इसको आप कुछ खिलाएँ, हैंड फीड करवाएँ। परिंदे बीमार हो जाते हैं, मौसम की चेंजिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए ये काफ़ी निढाल हो गए, अब कमज़ोर हो गए, जिसकी वजह से कुछ खाता भी नहीं है। तो इसके बुखार खर और ये ज़ुकाम के लिए हम आपको देसी एक नुस्खा बता रहे हैं। देसी तरीके से आप देसी दवाइयाँ दे के इनको कैसे अपने परिंदों को ठीक कर सकते हैं। तो अब हम पहले आपको बताते हैं कि वो हम कौन कौन से चीज़ें हैं देसी जिनकी वजह से हम इनको ये नुस्खा बनाकर और इनको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए व्यूवर, सबसे पहले हमारे पास जी ये है पड़ा लहसुन। अगर आप अपने परिंदों को वैसे भी डेली रूटीन में एक लहसुन का एक जगह देते ना तो ये शौक़ से खा लेते, लेकिन देखें ये खाने की कोशिश कर रहा है। ये काफ़ी बड़ा है तो हम इसको छोटा करके देते हैं। तो रोज़मर्रा में आप अपने परिंदों को लहसुन भी डाल सकते हैं। तो ये एक हमारा इंग्रेडिएंट्स हो गया लहसुन। दूसरा हम दूसरी तरफ हमारे पास है गुड़, आपने लेना है। दूसरी चीज़ हमारे पास है गुड़। तो अब हम तीसरी चीज़ हमारे पास है, तीसरी चीज़ भी हमारे पास है एंटीवायरस है। ये एंटीबायोटिक है, ये है टर्मरिक, हल्दी। तो हम इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इसमें हम थोड़ा सा, अगर आपके पास कलौंजी और अजवाइन हो तो वो भी बेस्ट है, तो हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर देंगे। अजवाइन हमारे पास अभी नहीं है। तो ये इन तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर सा बना के हमें इनको पहले पीस लेना है। जो ये लहसुन हमारे पास मौजूद है, इसको पीस कर इन तीनों चीज़ों का एक पेस्ट बना लेंगे और वो हम इन अपने परिंदों को देंगे, तो वो भी बेस्ट है। तो इसके अलावा हम आपको एक और देसी नुस्खा बताते हैं, देसी दवाई बताते हैं, जो आप अपने परिंदे को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। उसका बुखार खर जो ये ज़ुकाम वगैरह, तो आप अपने परिंदों को वो भी ज़रूर दें। वो सबसे पहले हमने लेना है, उस चीज़ के लिए हमने एक गुड़ लेना है। गुड़ में हमने थोड़ा सा पाउडर हो, मैक्सल कैप्सूल होता है उसका एक पाउडर, वो मिला देना है हमने। और पैनाडॉल की एक गोली, वो आप मिला के ये भी ज़रूर दें अपने परिंदों को। ये मौसमी असरात से बचने के लिए बहुत सी ज़रूरी एक एहतियात के तौर पर भी आप दे सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने वो जो आप पहले तीन चीज़ें बताई थी, गुड़, लहसुन और टर्मरिक मतलब कि हल्दी, इन तीनों चीज़ों को हमने मिला के एक ही मिक्सचर तैयार किया। ये देखिए इस तरह का कुछ सा आपका जो तैयार होकर वो बनेगा मिक्सचर। तो ये इस तरह का एक छोटा सा गोल सा बना के हमने गोली की तरह ये हमने अपने एक परिंदे को एक देना है, सुबह और शाम 2 टाइम को हमने देना है। तो इंशाल्लाह आपका परिंदा बहुत जल्द ये बीमारी से निकल जाएगा और अपनी ग्रोथ भी अच्छी करेगा, खाना पीना भी सही कर देगा। तो अगर आपका परिंदा ऐसे नहीं खा रहा, देखिए हमने इसके आगे रखा, तो इसको हम हाथ से खिला सकते हैं। देखिए तो आप ऐसे हाथ के साथ भी इसको दवाई खिला सकते हैं। आम सूरत में तो ये चोंच मारते हैं, लेकिन अगर ये बीमार हो तो कुछ भी नहीं कहते। तो इसको हमने अब दवाई दे दी है।
तो ऐसे हालात में इनकी आँखों में भी सोजिश सी हो जाती है। सोजिश देखिए अभी इसकी एक आँख जो है वो थोड़ी सी बंद है, फूली हुई भी है। तो इस सूरत में आप इसकी आँख पहले एक साफ़ कपड़े से साफ़ करें। तो देखिए इसकी आँख हमने पहले साफ़ कर दी है। ये देखिए बिल्कुल इसकी बंद हो गई थी। ये देसी तरीके हम अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी कोई आप दवाई ना डालें, आप ये एक ले लें पॉलीफिक्स ट्यूब, घोड़े वाली भी आप कह सकते हैं ट्यूब, जाके आप मेडिकल हॉल से ले सकते हैं। पॉलीफिक्स देख सकते हैं आप गौर से। ये आप ट्यूब ले, ये उंगली पे निकाल लें, चाहे वैसे भी ये आप इसके अंदर लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये इंशाल्लाह इसका जो ये आँख का मसला ये भी ठीक हो जाएगा। पानी आँखों से बह रहा है, ये नाक से, ये भी ठीक हो जाएगा। तो बीमारी की हालत में आप अपने परिंदे को नरम से नरम खिला दें। तो हमने ये सूखी रोटी भिगोई हुई हम अपने जानवर के लिए भिगोते हैं। तो हमने इसको ये देखे सूखी रोटी हमने इसको भिगो के दी है। सुबह को हमने भिगोई थी और अब तकरीबन 12 बज गए हैं। तो ये बिल्कुल नरम हो गई है। देखें हाथ से भी टूट जाती है आराम से। आपने ऐसा ही नरम ग़िज़ा आपने अपने परिंदे को देनी है। अगर ये वैसे नहीं खा रहा तो आपने हैंड फीडिंग करवानी, हाथ से खिलाना है। अगर आपको तरीका नहीं आता तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये ऐसे पकड़ के, या आपने, मेरा तो एक ही हाथ है तो दूसरे हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एक हाथ से खिला के आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए आपने ऐसे ये हैंड फीडिंग करवानी है इसको अपने परिंदे को। तो इंशाल्लाह से ये आप खिलाएंगे इसको, ये थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी बीमारी भी ठीक हो जाए। तो व्यूअर्स ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं। अगर आपके परिंदे बीमार है तो हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। आपको कोई दवाई वगैरह पूछनी हो तो हम ज़रूर बताएंगे। और अगर आपके परिंदे को कोई मसला है, मतलब कि वो मुंह खोलकर सांस लेता है, आखिरी स्टेज पर, लास्ट स्टेज पर वो आ गया, वो उसकी बिल्कुल ही जिस्म ठंडा हो रहा है, तो आप उसको एक कपड़े में लपेट कर रख दें थोड़ी देर के लिए। तो वो उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो वो भी आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो ये देखिए आप कोई भी पुराना सा कपड़ा ले और उसका मुंह तक बाहर निकाल दे। अगर वो सांस ले रहा है मुंह खोल के तो उसका मुंह भी आप अंदर कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो करने लगे हैं एंड। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।